हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग देखेंगे केपीआई। केपीआई इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये एक पावर पाइवट का पार्ट होता है, पावर पाइवट का एक फीचर है जिसके बेस पे हम लोग टारगेट एंड अचीव को मेजर कर सकते हैं एक्सेल पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक टेबल है। मैंने एक बहुत छोटा सा टेबल रखा है यहाँ पर जिससे कि हमें इसको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। आ, टेबल में क्या क्या है? सेल्समैन है, सेल्समैन के नेम है, उसके बाद प्रोडक्ट्स है, उसके बाद टारगेट है, कितना टारगेट इनको दिया गया था और कितना अचीव इन्होंने किया हुआ है। तो अब हमें ये देखना अगर है कि किस सेल्समैन का कितना टारगेट अचीव हुआ है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एंड किस सेल्समैन का टारगेट अचीव नहीं हुआ है और उसका अंडर अचीवमेंट है। तो ये हम कैसे देख सकते हैं? तो एक्सेल में इसके लिए एक केपीआई पावर पॉइंट में दिया गया है जिसके बेस पे हम लोग यहाँ पे एक सिंबल के बेस पे हम सिंबल डिजाइन दे सकते हैं जिसके बेस पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि किसका कितना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, कितना किसका अचीवमेंट है, कितना किसका डिग्रोथ किया हुआ है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, टेबल को हमें सेलेक्ट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा टेबल हमारे पास एक दिया हुआ है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कहीं पर भी किसी भी सेल पर हम क्लिक कर लेंगे। एंड क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा कि हमको जाना होगा पावर पाइवट पे। तो पावर पाइवट हम लोग लास्ट सेशन में ही डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट के 2-3 सेशन में, जिसमें हमने पावर पाइवट को किस तरीके से एक्टिव करना है। ठीक है, ये कॉम एडिन्स का पार्ट है तो हमें एडिन्स को किस तरीके से एक्टिव करना है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद पावर पाइवट से हम लोग डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फोर चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पावर पाइवट पे क्लिक करेंगे। पावर पाइवट में क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम हमें करना क्या होगा, ऐड टू डेटा मॉडल करना होगा। जो भी हमारा टेबल है उसको हमें ऐड टू डेटा मॉडल में ऐड करना है। तो हमने ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इस टेबल को इस पूरे जो हमने टेबल बनाया हुआ है इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। क्रिएट टेबल देखिए आ रहा है यहाँ पर, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा पूरा टेबल हमारा डेटा मॉडल पे ऐड हो गया एंड टेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट भी हो चुका है। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से आपको अभी इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे हम पाइवट टेबल पे आएंगे। पाइवट टेबल पे हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डेटा मॉडल ओपन होके आ गया। अब यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक करके पाइवट टेबल ओपन कर लेंगे। जैसे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा न्यू वर्कशीट, हमने कहा ओके, न्यू वर्कशीट पे करना है। तो अब ये पाइवट टेबल का लेआउट आ गया, इधर पाइवट टेबल के टेबल फील्ड्स आ गए। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, सेल्समैन टारगेट एंड अचीव, कितना किसका टारगेट है, किसका कितना अचीव है, ये हमने यहाँ पर एक्टिव कर लिया। अब ये एक्टिव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहित, रमेश, सुरेश एंड विनोद, इन सबके टारगेट्स दिए गए हैं और इनके सारे अचीव दिए गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें सबसे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा, हम फिर से पावर पाइवट पे जाएंगे। एंड पावर पाइवट में जाने के बाद मेजर्स ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि ये केपीआई है, ये मेजर्स पे ही काम करता है। ठीक है, तो हम मेजर्स ऑप्शन में चले गए एंड यहाँ पर न्यू मेजर ऑप्शन को हमने क्लिक कर लिया। जैसे क्लिक कर लिया देखिए मेजर्स ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, टेबल वन है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल वन है। नाउ न्यू मेजर नेम, तो न्यू मेजर नेम में मेजर वन आ रहा है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दे सकते हैं अचीव्ड परसेंटेज। ठीक है, किसका कितना परसेंट अचीव हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देख दे सकते हैं कि भाई ये किस चीज का कैलकुलेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे ये फॉर्मूला बार आ जाता है। हम यहाँ पर क्या है, इक्वल टू ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वल टू हमें लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या है, सम ऑफ अचीव्ड। ठीक है, सम ऑफ अचीव्ड, ये हम ले लेंगे सम ऑफ अचीव्ड। देखिए सम ऑफ अचीव्ड आ गया हमारे पास। ठीक है, सम ऑफ अचीव्ड डिवाइडेड बाय सम ऑफ टारगेट। सम ऑफ टारगेट कर लेते हैं, सम ऑफ टारगेट। तो क्या होगा, अचीव को अगर हम टारगेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रॉपर परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा हमारा। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ अचीव्ड डिवाइडेड बाय सम ऑफ टारगेट इंटू 100।
अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेक फॉर्मूला, अगर हम देखना चाहें कि फॉर्मूला सही है या गलत, हम चेक फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। तो देखिए चेक फॉर्मूला पे क्लिक करते ही क्या बता दिया, नो एरर इन फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर अचीव परसेंटेज हमारा कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, होम टैब पे जाते हैं और इसमें परसेंटेज को हम जो डेसिमल प्लेस है उसको हम कम कर देते हैं, सो दैट कि ये प्रॉपर तरीके से डेसिमल प्लेस को हटा देते हैं, सो दैट कि ये यहाँ पर हमारा प्रॉपर अचीव आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो अचीव है ये हमारा क्या है, 95% अचीव यहाँ पर हो गया है। ये 25% अचीव है, ये 78% अचीव है, अब ये 92% अचीव है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर केपीआई के थ्रू हम सबके टारगेट हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो अब है क्या कि हम यहाँ पर जाएंगे पावर पाइवट पे, केपीआई पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे न्यू केपीआई ऑप्शन आ जाएगा। तो न्यू केपीआई पे जाएंगे। न्यू केपीआई पे जाने के बाद तो देखिए यहाँ पर केपीआई बेस फील्ड क्या है, क्या बेस वैल्यू है, अचीव वाले परसेंटेज है, तो अचीव परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लिया। नाउ अब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू करने के बाद हमें यहाँ पर देना पड़ेगा हमारा टारगेट क्या था। तो हम ये मानते हैं कि हमारा टारगेट 80% है, मतलब 80% या अबव जिसका अचीव होगा उसी को हम अचीव मानेंगे, और वो हमारे ग्रीन जोन में रहेगा। और उससे नीचे जिनका अचीव होगा उसके लिए फिर अलग अलग जोन हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या होगा, पहला टारगेट 80% है तो हमने 80 पे यहाँ पर ड्रैग करके इसको सेट कर दिया कि 80 से अबव होगा तो उसको टारगेट अचीवेबल माना जाएगा। देन इसके बाद हमने इसको सेट कर दिया कि अगर 80 to 40% अगर अचीव है तो उसके लिए नीड टू इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है बट नॉट अचीवेबल, मतलब नॉट अचीव्ड बट सेटिस्फैक्ट्री 80 to 40। एंड 40 से बिलो अगर किसी का है तो वो फिर खतरे के जोन में है, मतलब आपने सही से टारगेट को फॉलो नहीं किया, सही से ध्यान नहीं दिया। एंड अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स कई सारे आ रहे हैं हमारे पास, कौन से इंडिकेटर चाहिए, कौन से आइकन्स चाहिए। तो हमने यहाँ पर सपोज ये वाला आइकन्स ले लिए। ओके। तो रेट के लिए देखिए रेट क्रॉस होके आएगा, सिंबल दिखाएगा कि भाई आपका अचीव नहीं हुआ है, आप बहुत बिलो द एक्सपेक्टेशंस हैं। येलो में क्या होगा कि एक मतलब एक है कि ठीक है चलो सेटिस्फैक्ट्री है बट नीड टू इम्प्रूव। एंड ग्रीन कलर में आएगा तो मतलब टारगेट इज अचीव्ड। ओके, सो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से हम ओके कर सकते हैं। तो जैसे हम ओके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अचीव स्टेटस में 1 1 -0 एंड 1, ये इस तरीके से इस कैलकुलेट करके आएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्योंकि हमें सिंबल दिखाना है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पाइवट टेबल फील्ड्स में, और यहाँ पर देखिए अचीव परसेंटेज आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्रैफिक सिग्नल जैसा बन के आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेटस ऑप्शन है, ये टिक है, इसको पहले अनटिक कर देंगे एंड देन फिर से टिक करेंगे। तो देखिए अब क्या है यहाँ पर कि हमने क्या टारगेट सेट किया था, 80%। सो 80% या अबव जो होगा उसमें सिर्फ ग्रीन आएगा। तो देखिए यहाँ पर 95% अचीव्ड है, तो 95% के लिए ग्रीन यहाँ पर टिक होके आ गया। देन इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर विनोद का, देख सकते हैं 92% इन्होंने अचीव कर लिया है, तो इसका भी टिक होके आ गया। बट यहाँ पर रमेश एंड सुरेश की अगर हम बात करें, सुरेश का जो अचीवमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है, 78% है। बट जो रमेश का अचीवमेंट है वो बिल्कुल बिलो द एक्सपेक्टेशंस है, तो यहाँ पर ये क्रॉस बन के आ गया, मतलब इनका काम सही नहीं रहा, ये प्रॉपर अचीव नहीं कर पाए। ओके। अब हमारा डेटा कहाँ पर है, मेन डेटा हमारा ये है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने कुछ भी चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर विनोद का 6500 है यहाँ पर, एंड टारगेट 6500 है एंड अचीव 6000। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे इसको 5000 कर देते हैं, एंटर। एंड डेटा ऑप्शन में जाके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश ऑल ऑप्शन आ रहा है, रिफ्रेश कर दिया हमने। रिफ्रेश करने के बाद फिर से हम यहाँ पर सीट 2 पे आके इंडिकेटर देखेंगे, तो देखिए दो ऑप्शन जो हमारा सुरेश एंड विनोद है दोनों में येलो लाइन बन के आ गया, येलो मार्क्स, येलो सिंबल आ गया। तो दैट मीन्स ये भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो इस तरीके से कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये आपको बताता है कि कोई भी जो हमारे एजेंट है, सेल्समैन हो गए, या जो भी हमने किसी को टारगेट हमने सेट करके रखा है, तो उसके हम लोग टारगेट अचीव अचीव है या नहीं है, या किस लेवल पे उसका परफॉर्मेंस है, वो हम इंडिकेशन से ही देख सकते हैं।
एंड इसका सबसे बड़ा पार्ट ये है कि अगर हम डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली जो इसका इफेक्ट है वो पूरा इंडिकेशन जो टू टेबल है उस पर इफेक्ट आएगा। हमें सिर्फ एक बार रिफ्रेश करना होगा डेटा। कई बार बिना रिफ्रेश के भी हो जाता है, लेकिन रिफ्रेश करना एक बार जरूरी होता है, तो हम रिफ्रेश करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि इसके अचीवमेंट जो हमने परसेंटेज दिए हुए हैं यहाँ पर, इसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं, मतलब जो भी स्टेटस सेट किया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग फिर से पावर पाइवट में आएंगे एंड केपीआईज में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनेज केपीआईज कर सकते हैं। मैनेज केपीआईज करेंगे तो देखिए यहाँ पर केपीआईज का आ गया। ठीक है ना, इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने पर अब मान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू 80 है, तो आप इसको 80 से 70 करना चाहते हैं, 70 भी हम कर सकते हैं। मतलब अगर 70% या अबव है तो टारगेट अचीव है। 75, 70 से 35 के बीच में है तो वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। एंड उससे नीचे होगा तो इसमें खतरे की घंटी है। ठीक है, मतलब अचीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका केपीआई आपको इस सिंबल बना के देगा। ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर केपीआई को समझ सकते हैं, और साथ में अगर हमें मेजर्स को चेंज करने हैं, मेजर में कुछ और फॉर्मूला लगाना है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं पावर पाइवट के अंदर, मेजर्स ऑप्शन में, मैनेज मेजर्स, एंड यहाँ पर भी इसको एडिट कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम लोग केपीआई को हम लोग एक्सेल के अंदर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, एंड उसके बेस पे हमें किस तरीके से हम लोग किसी भी टारगेट को हम लोग सेट कर सकते हैं, एंड उसके बेस पर कितना अचीव हुआ है उसके कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पर केपीआई के थ्रू देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।